बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि मार्केट में जो धोखाधड़ी की जा रही है बड़े प्लेयर्स की तरफ से, मार्केट को आज जो 800-900 पॉइंट मार्केट नीचे आई, उसके हवाले से आपको बताएंगे आखिर माजरा क्या है। मार्केट में तेजी है, खबरें अच्छी हैं, लेकिन मार्केट माइनस क्यों क्लोजिंग दे रही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो आपको बताया जाएगा कि आखिर इसकी क्या वजह है। एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका व्यू बेहतर होगा और मार्केट में आप मुतमईन होकर इंशाल्लाह काम करेंगे, क्योंकि मार्केट इस वक्त साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है। वो सब कुछ आपको बताएंगे कि वो साइकोलॉजिकल गेम आखिर है क्या, वो आपको सब कुछ बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके पीएसएक्स में अकाउंट खुलवा सकते हैं हमारे साथ, और रफ़ी सिक्योरिटीज़ पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल रहे हैं, और बहुत कम तरीन जो कमीशन स्लैब रेट होता है सीडीसी का, उस पे। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको अपनी वीआईपी कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको बड़े प्रॉफिट्स उठाने का मौका भी मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, बड़े बड़े एनालिस्ट की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की जाएगी, और आपको बर वक्त मार्केट में क्या लेना है, क्या बेचना है, और तमाम न्यूज़ जो कि इस पे असरअंदाज हो रही होती हैं, वो सब कुछ साथ साथ बताई जाती हैं। समझ लें, ऐसे होता है कि आपकी उंगली पकड़ के साथ साथ हम ले जा रहे होते हैं। ठीक है। तो अभी आप अकाउंट खुलवाएं और तमाम सर्विसेज से फ़ायदा उठाएं। और दूसरे नंबर पे, अगर आपका अकाउंट किसी दूसरे ब्रोकर में है, आप हमारे पास ट्रांसफ़र करके लाना चाहते हैं, तो उसका बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। आप आएँ, ये नंबर चल रहे हैं, इस पे मैसेज करें, वो भी अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक ईमेल करनी पड़ेगी और सारा आपका वो शेयर्स और पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे अकाउंट में। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो सेगमेंट है, मार्केट का डाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट का डाटा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आज मार्केट देखिए क्लोज हुई 1,68,574 पॉइंट पे, 877 पॉइंट मार्केट ने निकाले। वॉल्यूम मार्केट का लगा, माशाल्लाह देखिए जी, वॉल्यूम में और ज्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि आज 65,68,48,918 वॉल्यूम आज लगा मार्केट का, KSE 100 का। इतने शेयर आज ट्रेड हुए हैं, वॉल्यूम लगा है। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू देखें तो 41 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू है, जो कि बहुत जबरदस्त किस्म का डाटा आज का। मार्केट ओपन हुई 1,70,089 पॉइंट पे, प्रीवियस क्लोज था 1,69,451। मार्केट ने हाई लगाया 1,70,301 का, और मार्केट ने लो लगाया 1,68,548 का। मार्केट ने हाई 849 पॉइंट किए और लो मार्केट ने 903 पॉइंट नीचे चले गए। यानी कि आप लगा लें तकरीबन 1800 पॉइंट मार्केट ने अपने बुलंदी से नीचे डाउन किए। मार्केट तजिए में जाएंगे, कैंडल पे जाएंगे, सब पर्दे चाक होंगे। आज जितने राज है फाश होंगे इंशाल्लाह ताला। आपको जो फैक्ट्स रियलिटी होगी वो बताएंगे। इकोनॉमिकल व्हील जो हमारा मुशत का पहिया आज कैसे चला, इसमें आज ज़्यादा स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक 68 डाउन हुए और 30 स्टॉक अप गए। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, जो आपको मार्केट तजिए में बताएंगे। 2 स्टॉक अनचेंज भी रहे। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से कौन सी कंपनी सबसे टॉपर आती है? दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सबसे टॉपर कंपनी है जी कैपको। कैपको डिविडेंड यील्ड के लिहाज से सबसे टॉप पे आती है, 19.95, जो कि सबसे अच्छी इसकी डिविडेंड रेशियो है। इसका आज अपर कैप लगा 35 रुपये 9 पैसे से। ये कैप्स की रैली भी बना सकता है। और इसके हवाले से आपको मैं एक और ख़बर बता दूं कि इसका जो काम बंद हुआ हुआ था पावर जनरेशन के हिसाब से, वो रिज्यूम हो गया है और ये ऑपरेट होना शुरू हो गया है। और ये कंपनी, आपको पता है कि अब इनके सीईओ जो है वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब हैं कोई, और 51% शेयर होल्डिंग अब ये फौजी फाउंडेशन के पास चली गई है। और कैपको और फौजी सीमेंट, ये दोनों मिलके अटक सीमेंट भी बाय कर रहे हैं, जो इसके लिए पॉजिटिव खबरें हैं, जो इसको मजीद आगे काफ़ी अच्छा रनअप दे सकते हैं।
उसके बाद जो डिविडेंड यील्ड बेहतर है वो एलसीआई की है, फिर एससीबीपीएल की, फिर पोल की, फिर एमटीएल की। आज देखें जी, कल से भी बेहतर वॉल्यूम हुआ है। ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम जो है 1 बिलियन से भी तजावज़ कर गया, 1.10 बिलियन से भी, 1.20 बिलियन से भी, ये हो गया जनाब 1.28 बिलियन। इट्स अ गुड वॉल्यूम, यानी कि कम बैक हो रहा है जी इन्वेस्टर्स का। नेक्स्ट है जी कि टॉप वॉल्यूम्स किस में लगा। टॉप वॉल्यूम के हिसाब से जी सबसे पहले हम नेटवर्क, इसमें बहुत बड़ा आज वॉल्यूम लगा है जी 187.98 मिलियन का, यानी कि 18 करोड़ तकरीबन 80 लाख 80 पैसे ये प्लस हुआ है। और इसने हाई लगाया 15 रुपये 37 पैसे, यानी कि कैप से ये नीचे आया। ठीक है, कल भी इसमें बेहतरी आ सकती है क्योंकि वॉल्यूम खरीदारी बहुत बड़ी हो गई है। उसके बाद पैकेज एंड पावर है। पैकेज एंड पावर का आप देखिए कि इसमें 4 रुपए 10 पैसे की कमी आई है। इसने भी देखिए 69 रुपीस दिखाया आज और तकरीबन 11 रुपए निकाल गया। ठीक है, आप ये 4 रुपए ना देखें, जो 69.32 से ये निकाला है इसने, 11 रुपए 12 रुपए निकाल दिए। 6.5% डिस्काउंट अट्रैक्टिव है, इसमें थोड़ा-थोड़ा माल जमा किया जा सकता है। उसके बाद टीपीएलपी, टीपीएल और दूसरा है डीएसएल। ये जो है अपना, इनमें बिलतरतीब वॉल्यूम कैसे लगे कि पैकेज एंड पावर में लगा जी 180.08 मिलियन का, टीपीएलपी का लगा जी 110.03 मिलियन, टीपीएल इसका लगा जी 48.54 मिलियन का, और डीएसएल में वॉल्यूम लगा जी 34.75 का। आगे बढ़ते हैं जी, आगे जो है एडवांसर के हिसाब से खैबर टेक्सटाइल ने आज 114 रुपए का इजाफा करके 2025 का शेयर बंद हुआ। हाफिज लिमिटेड 37 रुपए का इजाफा, एचबीएल 33 रुपए का इजाफा, पीआईए 29 पैसे का इजाफा और गदूम टेक्सटाइल में 25 रुपए 95 पैसे का इजाफा। डिक्लाइनर की बात करें तो यूपीएफएल 289 रुपीज निकाल के ये 28,710 पे बंद हुआ। पी सेल जो है 81 रुपए निकाल दिए, 1318 पे बंद हुआ है। एस टी एल 49 रुपए निकाल दिए, नेस्ले ने 43 रुपीज निकाल दिए और सर्विस इंडस्ट्री ने 35 रुपीज निकाल के तकरीबन 2.19% नीचे बंद हुआ। दोस्तों आगे आता है जी किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले। सबसे पहले तो देखिए टेक्सटाइल सेक्टर ने जो है ये सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले निशात मिल की वजह से, 108 पॉइंट ऐड कर गई मार्केट में। ऑयल एंड गैस 57, इन्वेस्टमेंट बैंक 48, इंश्योरेंस 37, टेक्नोलॉजी 26, ग्लास सिरेमिक्स 14 और रियल एस्टेट 8 पॉइंट। सीमेंट सेक्टर ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, जिसकी वजह लकी सीमेंट 343 पॉइंट, फर्टिलाइजर 264, कमर्शियल बैंक 253, मिसलेनियस 70, इंजीनियरिंग 64, ऑटोमोबाइल 38, पावर जनरेशन 35। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है जी इंपॉर्टेंट न्यूज़। न्यूज़ का डाटा आपको पता है, जब मार्केट पे चलता है तो मार्केट जो है जनाब वो उसका इम्पैक्ट लेती है और वो टेक्निकल्स को भूल जाती है। पहली खबर है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिसीव 1.2 बिलियन डॉलर फ्रॉम आईएमएफ फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ ईएफएफ एंड आरएसएफ रिव्यू। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया, ये ट्रांच अगली मिल गई। उसके बाद है जी कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा। ठीक है जी, ये खबर भी आपके सामने है। इसका मार्केट पे अगर देखें तो कोई ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि ये पहले से ही जो मामला चल रहे थे, तो उसके हवाले से ये खबर है। आगे है जी, फैज हमीद की सजा तारीखी और दुरुस्त फैसला है, फैसल वाडा। आगे है जी, ब्रेकिंग मेजर ऑयल एंड गैस डिस्कवर्ड इन केपीके। आगे जी, पाक कतर तकाफुल बुकिंग बिल्डिंग फॉर द पाक कतर फैमिली तकाफुल आईपीओ किक्स ऑफ, आने जा रहा है जी बहुत जल्द। लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि आप मार्केट में जब ये आए तो तभी लें तो बेहतर है। आप शेयर बढ़ेंगे, लाख रुपए लेने के आपको सिर्फ मिलेंगे 5,000 या 3,000, बाकी पैसा आपका कंपनी को 2 3 4 महीने मजे करेगी और आप उनके पीछे पीछे वो आगे आगे। तो मार्केट में आए बस इसको लें और बस काम ख़त्म। मार्केट देखें, आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे माशाल्लाह बेहतर जा रही है।
होंडा बाइक आर नाउ अवेलेबल एट एट इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट। बैंक अल्फा दे रहे जी अपना फ्री इंस्टॉलमेंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट में दे रहा है जिसका कोई इंटरेस्ट ऊपर चार्ज नहीं करेगा। अच्छी खबर है। कुछ खबरें एक दो रह गई हैं कि पाकिस्तान स्टॉक सर्ज सेट टू स्टेज द रिकॉर्ड आईपीओ वेव इन 2026 रिपोर्ट। यानी कि 2026 में कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा कंपनियां आईपीओ के लिए आ सकती हैं। पीपीएल अनाउंसेस ऑयल एंड गैस डिस्कवरी इन कोहार्ट्स नशपा ब्लॉक। कल ओजीडीसी की थी, आईपीपीएल की आ गई, पीपीएल का लाओ मार। कैपको की खबर है जी, कैपको रीजॉइंस द नेशनल ग्रिड आफ्टर नेपरा रिजॉल्व द टैरिफ हर्डल्स। और फिर अपर कैप, यानी कि अब जो है ये कैपको का जो टैरिफ के हवाले से मामला चल रहे थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं नेपरा की तरफ से, और ये अपने काम को रिज्यूम कर चुका है। इसके लिए बेहतर है, ये आगे कैप्स की रैली भी बना सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। सबसे पहली अनाउंसमेंट जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ओजीडीसीएल की है। ओजीडीसीएल को सर्कुलर डेट सेटलमेंट के तहत आज पावर होल्डिंग कंपनी से 4 यानी कि 41.8 अरब रुपए के वाजबात मसूल हो गए। ये रकम हुकूमत पाकिस्तान की तवानाई शोबे में सर्कुलर डेट कम करने की कोशिश का हिस्सा है। सिस्टम के हवाले से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड को जम करके हासिल करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके बदले कंपनी कॉन्फ्रेंस के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर जारी करेगी। ये इंजमाम कंपनी की सलाहियतों और मार्केट में मौजूदगी बढ़ाएगा, लेकिन नए शेयर्स के इजरा की वजह से मौजूदा शेयर होल्डिंग में कमी डायल्यूशन आएगी। ये भी साथ सुन लें, यानी कि इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। जी दोस्तों, अब आ गया हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट फिपी लिपि। ये कल की फिपी लिपि आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक चीज़ दिखानी है इसमें, और फिर कैंडल और मार्केट तजिए पे जाके पूरा बताया जाएगा कि आखिर आज मार्केट के नीचे आने की वजह क्या है, और क्या हमें डरना चाहिए या फिर दिलेर होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं जी, फॉरेनर्स तीनों फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ओवरसीज पाकिस्तानी ऑन सेलिंग। नेट इनकी सेलिंग है $2.48 मिलियन की। इंडिविजुअल, कल जो गेम आपको मैंने बताई थी वही गेम इधर हुई कि मार्केट को यकदम 170 से ऊपर ले जाके माल पहना दिया गया। हालांकि पब्लिक ने कहा कि लो जी बुल रन स्टार्ट हो गया, लेकिन बुल रन में भी प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन तो आती है। इदारों ने माल बेचा, दो बड़े इदारे, म्यूचुअल फंड और साथ इंश्योरेंस, आगे चल के आपको दिखाएंगे। कंपनीज माल बाइंग पे $1.97 मिलियन, बैंक्स बाइंग पे $0.08 मिलियन की बाइंग, एनबीएफसी थोड़ी सी सेलिंग, फंड्स देखें $1.83 मिलियन की सेलिंग, इनका साथ दिया। अदर्स ने $2.38 मिलियन की सेलिंग, और मजीद साथ दिया इंश्योरेंस $1.52 मिलियन की सेलिंग, और ब्रोकर बाइंग पे थे 1.09 मिलियन डॉलर की। टोटल नेट बाइंग हुई जी $2.48 मिलियन की लोकल्स की तरह। अब दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं हम, आगे जाके आपको मैं फर्दर दिखाता हूं कि क्या मामला हुए कैंडल और मार्केट तजिए में। जी दोस्तों देखें, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये कैंडल आपके सामने है। देखिए, हम बार वाली कैंडल इसलिए बनाते हैं कि आपको वॉल्यूम्स का और इसकी डायरेक्शन का सही तरीके से पता चले। अब आप देख सकते हैं मार्केट खुली 1,70,000 से ऊपर ही, ठीक है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और वहां पे एकदम बाइंग भी आई और एकदम सेलिंग भी आई, और उसके बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे करके रेड जोन में आ गई। रेड जोन में आने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कंसोलिडेट मार्केट ने होने की कोशिश की, लेकिन फिर नीचे। दोस्तों देखें, सारी वजह जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ वो ये है। सबसे पहली बात तो ये है, दिसंबर का महीना, साल का लास्ट मंथ। इस मंथ के अंदर आपने सुना होगा कि जो इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं अपनी, उनकी मिचोर दिसंबर में होती है जाके। 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद भी हो, या 15 या 20 साल की जितनी भी पॉलिसी किसी ने कराई है वो मिचोर होती है दिसंबर। इंश्योरेंस वाले जो हैं उनकी कुछ पॉलिसीज जो हैं बड़ी बड़ी वो मिचोर हो चुकी हैं, जिसका पैसा उनको अदा करना है पाकिस्तान स्टेट लाइफ ने,
जो कि इंश्योरेंस में आती है, जिनकी ये सेलिंग है। इन्होंने कल भी सेलिंग की और आज भी सेलिंग आई। कल फंड्स ने इनका साथ दिया, आज अब फिपी-लिपि आएगी तो आज की पता चलेगा कि क्या मामला बना है कि फंड्स ने भी सेलिंग की है या फंड्स ने साथ माल उठाया है। तो दोस्तों देखें, ये आप सेलिंग अगर देखें तो कुछ 8-10 बड़े-बड़े स्टॉक में थी, जैसे आप देखें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एफएफसी, लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग। उसके बाद आप देखें अपना मज़ीद जो बड़े-बड़े स्टॉक्स हैं, यानी कि सीमेंट सेक्टर में, जैसे चराट सीमेंट हो गया, ठीक है, डीजी खान हो गया, डिफरेंट सीमेंट्स में, उसके बाद स्टील में, इस तरह करके जो है वो एक इंश्योरेंस के बाद जो बड़े ब्लू चिप पड़े हुए थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग आई। प्रॉफिट टेकिंग से मुराद के माल उन्होंने बेच के कैश निकालना। अब आप कहें कि ये मंदी है, मंदी तो नहीं है। आप अदर हैंड मार्केट देखें, माशाल्लाह आज 15-16 कंपनियों को अपर कैप लगे, जिसमें ब्लू चिप स्टॉक भी शामिल थे, जैसे कैप्को को अपर कैप लगा, निशात मिल लिमिटेड को अपर कैप लगा और काफ़ी कंपनियों को अपर कैप लगे। ये एक मैंने मिसाल दी है। उसके अलावा देखें कि मार्केट में तेज़ी बरकरार रही, ठीक है? बारी-बारी देखें, सबकी तेज़ी आती है। सीमेंट, स्टील पहले चले थे, उसके बाद आज ऑयल एंड गैस सेक्टर भी चले, ठीक है? और मिक्स साइड में भी चली। दोस्तों बात ये है, देखें ये मौका है, वक़्त है इन्वेस्टर हज़रात के लिए माल को जमा करने का, क्योंकि मजबूरी है, उसने इंश्योरेंस ने माल बेचना ही बेचना है। उसके बाद फंड्स की भी कुछ रिडेम्पशन है, वो शायद आखिरी 10 दिन में करें या 5 दिन में करें या बीच में थोड़ी बहुत ही कर लें। तो ये अगर इनकी सेलिंग की वजह से मौका मिलता है इन्वेस्टर को निचले रेटों पे बाय करने का, जैसे ओजीडीसी अच्छे रेट पे मिल रहा था, पीपीएल अच्छे रेट पे मिल रहा था, एफ एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी देखें, चढ़-चढ़ के आप माल लेते हैं। आपको नीचे मिल रहा है, छोटे इन्वेस्टर चाहे 2-200 करके भी इकट्ठा कर सकते हैं, 500-500 करके, हज़ार-हज़ार करके बड़े इन्वेस्टर भी ले सकते हैं। हर 5-7 रुपए के डिफरेंस में आपको अच्छा मिल रहा है। क्या ये एफएफसी नीचे जाके तो क्या ज़मीन बोस हो जाएगा? ऐसे कभी हुआ है, मुझे बताएं? इतना बड़ा ब्लू चिप स्टॉक अगर करेक्शन दे रहा है, करेक्शन किस वजह से दे रहा है कि मजबूरी है इंश्योरेंस वालों की। वो कहते हैं ना कि मजबूरी के बेसिस के ऊपर कोई बेचता है, वरना ये तो माल बेचे ही ना, ये तो माल ही जमा करते रहते हैं। तो ये इनकी मजबूरी है, इन्होंने, इनकी पॉलिसीज मैच्योर हुई हैं, इन्होंने पैसा देना है। हालांकि कोई लेवल शेवल भारी नहीं है, मार्केट का लेवल क्रॉस हो चुका हुआ है 1,70,000। मार्केट नए बुल रन में भी आ जाएगी दोबारा से। बस ये सेलिंग इसकी ख़त्म हो जाए इंश्योरेंस और फंड की, फिर मार्केट देखें आपकी कैसे बढ़ती है। वही चीज़ें जो आपने नीचे बाय की होंगी, वो सारी की सारी अपर साइड पे आपकी अच्छे प्रॉफिट देके जाएंगी। हमारा तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग मंदी में थे, 800 पॉइंट से हम अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में तेज़ी में थे और अल्लाह के फजलो करम से हमने बड़े-बड़े अच्छे प्रॉफिट उठाए। हमने बैंक ऑफ पंजाब से प्रॉफिट उठाया, उसके बाद हमने इसके एस्कोल से प्रॉफिट उठाया, केएमएल हमारा अपर कैप हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी-अच्छी क्वांटिटी, उससे हमने जो है प्रॉफिट उठाया। उसके बाद आप देखें निशात मिल, जो कि हमने 140-45 से बाय कर रखा था, उसमें प्रॉफिट उठाया और कुछ क्वांटिटी छोड़ी भी, जो मज़ीद एक 80-85 पे जाएगा, फिर हम उसको बेचेंगे। फिर उसके बाद आप देखें कि और छोटी-मोटी जो आइटमें हैं, जैसे टीपीएल हो गया या दूसरी आइटमें, उनसे प्रॉफिट उठाया हमने, काफ़ी आइटमों को क्लोज़ भी किया, प्रॉफिट उठा के, तो हमारे लिए तो तेज़ी का दिन था। तो बात ये है कि आप भी अच्छी-अच्छी आइटमें इस तरह बाय करें और मार्केट में इंडिविजुअल आइटमों को देख के चलें, ना कि इंडेक्स को। इंडेक्स देखेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। इंडेक्स अगर 4 मोटी-मोटी या वेटेज वाली आइटमों से नीचे आ रहा है, तो इसका इसका मतलब है कि आप कहेंगे जी मार्केट डाउन हो गई है। मार्केट में तो तेज़ी है। जो आइटमों में तेज़ी है, उनके लिए मार्केट में तेज़ी है। जिनकी आइटमें खराब हैं, उनके लिए मंदी है। तो बात ये है, आप आइटम वाइज़ काम करें। इंडेक्स को जाने दे जहाँ जाता है, ये थोड़ा ऊपर-नीचे एडजस्ट होके इसने वापस आ जाना है। लिहाज़ा घबराहट ना पैदा करें, मार्केट में तेज़ी है। जब तक मार्केट 1,67,500 से ऊपर है, आपकी मार्केट तेज़ी में है। ठीक है? घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट इंशाअल्लाह ताला जल्दी रिकवर होगी और 1,70,000 से ऊपर ही मार्केट इंशाअल्लाह ताला ये नेक्स्ट वीक में ट्रेड होगी। कल एक दिन रह गया, कल मार्केट छोटी-मोटी डिप देके तो रीबाउंड हो सकती है। ठीक है? ये मद्देनज़र रखिएगा। दोस्तों अब आपको वो 3 स्टॉक जो कि अपर कैप्स
पेनी स्टॉक हैं जिनमें आपने देखा टीपीएल भी था उसमें, ठीक है, और इसके साथ टीपीएलटी, टीपीएलपी जो अपर कैप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगा चुके हैं, उनमें आपको चाहिए प्रॉफिट टेकिंग करनी। क्योंकि नॉन कंप्लायंस से कंप्लायंस में नॉर्मल सेगमेंट में आए थे, जो जिसकी वजह से उनको कुछ कैप लगे, लेकिन इतनी कोई फंडामेंटली चेंज नहीं आई अभी कि आप उसको फर्दर रखें, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब कल जो आपको बेहतर रैली दिखा सकते हैं, इसमें एएलएसी है, बीएमएल है, पीएबीटीएल है, खास फोकस रखें, बहुत ज़बरदस्त जंप आ सकता है। उसके बाद ब्लू चिप स्टॉक में एनएमएल, कैपको और पीपीएल। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।